हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी कुमार सर। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आज यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालने जा रहा हूं और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है भारत इज माय होम। 12 वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बताऊं कि एकदम आज बहुत छोटा सा टॉपिक डाल रहे हैं और इसको डिटेल में हम अगले पार्ट में समझाएंगे इसको। तो पहले हम समझेंगे भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। ये एक स्पीच है, पहला क्वेश्चन और पहला यानी कि शुरुआती बिंदु से ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऐसे भी। तो मैं बता दूं कि भारत इज माय होम जो है वह एक स्पीच है जो किनके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत इज माय होम, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत इज माय होम है क्या है। तो एक स्पीच है जिसे किनके द्वारा दिया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। तो पहले हम इनके बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे डिटेल में। यहाँ देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म 1897 में, 1897 में 1897 और मृत्यु 1969 यानी 1969। ध्यान देंगे ये 72 यानी 72 वर्ष तक जीवित रहे। यह भी कई बार क्वेश्चन आ गया है, गेस वगैरह में भी देखने को मिलता है कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इनके जीवन का जो अवधि था डॉक्टर जाकिर हुसैन के, वो कितने वर्ष का था। तो 72 ईयर्स यानी 72 वर्ष का। तो चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं बर्न इन हैदराबाद। तो एक क्वेश्चन यहाँ फिर से क्लियर होता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद। और कब हुआ था? तो 1897 यानी कि 1897 और मृत्यु 1969 यानी कि 1969। चलिए वाज, यहाँ देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन बर्न इन हैदराबाद वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। तो मैं आपको बता दूं फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता सेनानी। और साथ साथ एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री विद्वान भी थे। तो हम समझ गए, आगे चलते हैं। डॉक्टर हुसैन यानी डॉक्टर हुसैन का मतलब यहां कहना चाह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति 1967 में चुने गए थे। ध्यान देंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में 1967 में चुने गए थे। और मैं बता दूं फिर से एक बार कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था वो 1967 ईस्वी में यानी कि 1967। एक क्वेश्चन यह भी आता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब राष्ट्रपति चुने गए थे? तो 1967, 1967। चलिए आगे चलते हैं। अर्लियर ही हैड सर्व एज, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आगे पढ़ा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कई बार यह क्वेश्चन के रूप में पूछ चुका है। कभी देखेंगे, आपको मौका मिलेगा तो यह पता चलेगा। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ऑफ बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले यानी कि बिकमिंग यानी कि हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले, बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति बनने से पहले अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, राज्यपाल। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के राज्यपाल थे? तो बिहार का। कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। भारत इज माय होम, जो प्रेजेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं, अभी की जो चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है?
भारत इज माई होम। और मैं आपको याद दिला दूं, यह एक स्पीच है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा गया एक स्पीच है, या एक बड़े स्पीच के भाग है, निचोड़ा गया, इसको स्पीच के अंतर्गत ही हम रखेंगे। तो यहाँ है भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। यहाँ वही बात हम बताना चाह रहे हैं, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन, यहाँ ही गेव इन 1967। याद रखेंगे, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, आफ्टर टेकिंग द ओथ, ओथ माने होता है शपथ, ओथ माने क्या होता है, शपथ। यह पता होगा, हम सभी जानते हैं कि जब कोई मंत्री, जब कोई व्यक्ति मंत्री के लिए चुने जाते हैं तो उन्हें शपथ दिलाया जाता है, कार्यभार संभालने से पहले उन्हें शपथ दिलाया जाता है। और जब इन्हें यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति चुने गए और तो इन्हें जब शपथ दिलाई गई तो वो कब, 1967 में, यानी कि 1967 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रपति चुना गया और शपथ दिलाया गया। और उस शपथ के दौरान, शपथ के तुरंत बाद उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण के जो निचोड़, उससे एक निचोड़ निकाला गया और उसी का नाम पड़ा यहाँ भारत इज माई होम। तो चलिए हम यहाँ थे, भारत इज माई होम, ध्यान देंगे, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। भारत के रूप, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया और उनके बाद जो भाषण दिए, उस भाषण का एक निचोड़ है जिसका नाम क्या है, भारत इज माई होम। और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि भारत इज माई होम जो चैप्टर है वो क्या है, एक स्पीच है जो राष्ट्रपति के पद के शपथ ग्रहण किए थे, उसी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जो उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण का एक निचोड़ है। याद रखेंगे, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्हें चुना गया, उनके बाद भारत इज माई होम जो है वह उनका प्रथम भाषण था। ये जो भाषण दिए थे प्रथम भाषण था और उसी भाषण का एक निचोड़ है भारत इज माई होम। चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, प्लेज या ओथ दोनों का मतलब होता है शपथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, इंडियाज कल्चर, इंडियाज कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने अपने शपथ में, शपथ जब उन्होंने लिया तो यह भी शपथ उन्होंने लिया क्या, कि मैं भारत के, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले, डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए कि भारत के सारे पूरे सभ्यता संस्कृति को निष्ठापूर्वक सेवा करेंगे। तो चलिए हम एक बार फिर से हम बताते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। भारत इज माई होम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897, मृत्यु 1969 में हुआ था। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, जो तृतीय राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर रह चुके थे। जब राष्ट्रपति के लिए उन्हें चुना गया और जो वो यानी क्या कहते हैं, शपथ ग्रहण किए, उसके राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद उनका प्रथम भाषण था, जिस भाषण का एक निचोड़ निकाला गया और उसका नाम क्या पड़ा, भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक शिक्षा शास्त्री विद्वान भी थे, हम कह सकते हैं शिक्षा शास्त्री भी थे। और ये अगला जो पार्ट है, इसको अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।